हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश भोपाल में जीएनएम फर्स्ट ईयर और जीएनएम सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है। तो आज मैं जीएनएम फर्स्ट ईयर का बिहेवियर साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो वीडियो में बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वो 15 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लिखा हुआ है विवाह की परिभाषा लिखे, डिफाइन मैरिज। यानी कि विवाह की आप डिफिनेशन लिखना था, तो उसका आपको 2 नंबर का मिलता, 2 नंबर मार्क्स आता डिफिनेशन लिखने पर विवाह का। दूसरा लिखा हुआ है डिस्क्राइब टाइप ऑफ मैरिज, विवाह के कितने प्रकार होते हैं वो वर्णन करना था, वो आपका 5 नंबर का था। और इसमें है परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं का उदाहरण सहित विस्तार से उल्लेख करना था। यानी कि परिवार को मूलभूत आवश्यकता, यानी कि पारिवारिक में क्या क्या आवश्यकता पड़ता है, क्या नहीं होने से दिक्कत होता है और क्या होने से यानी कि परिवार में सही ढंग से अच्छे से रहते हैं। तो ये आपका 8 नंबर का मार्क्स का एग्ज़ाम का था। तो आप देख सकते हैं कि 15 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा हुआ है विवाह की परिभाषा, विवाह के प्रकार का वर्णन और विवाह की मूलभूत प्रक्रिया को पूछा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर 15 नंबर में किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है साइकोलॉजी, समाजशास्त्र की परिभाषा लिखना है। समाजशास्त्र की परिभाषा, ये भी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन में है। डिफाइन साइकोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र की परिभाषा लिखना था। दूसरा है समाजशास्त्र की दायरा, यानी कि क्षेत्र उसका लिखना था, क्या कार्य है वो लिखना था। उसके बाद लिखना था समाजशास्त्र की नर्सिंग में उपयोगिता का विस्तार से वर्णन करना था। यानी कि समाजशास्त्र का नर्सिंग में क्या उपयोगिता है, क्या उसके यूजेज है साइकोलॉजी ऑफ नर्सिंग का, एक्सप्लेन करना था, डील करना था, उसके बारे में लिखना था। तो ये भी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये आपका 2 लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है डिफाइन पर्सनालिटी एंड डिस्क्राइब इन डिटेल टाइप ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व की परिभाषा लिखना था और व्यक्तित्व के प्रकार के लिखना था। ये भी आपका 3 नंबर क्वेश्चन में है और ये आपका कितना नंबर का है, ये 7 नंबर का है। अगर आप इसको लिखते तो आपको 7 नंबर मिलता। और इसी का दूसरा टाइप लिखा हुआ है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को विस्तार से लिखना था। ये आपका 8 नंबर का था। तो 7, 8 ये भी आपका 15 नंबर का था। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में है। तो आप देख सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह का इजी क्वेश्चन आया हुआ था। और आपका 3 क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन में। एक था आपका विवाह की परिभाषा, दूसरा था विवाह के प्रकार, और विवाह का वर्णन लिखना था वो था। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ साइकोलॉजी की परिभाषा लिखना था, साइकोलॉजी का स्कोप लिखना था। उसके बाद समाजशास्त्र की नर्सिंग में क्या उपयोगिता था वो लिखना था। और लॉन्ग क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ था पर्सनालिटी का डिस्क्राइब करना था, टाइप लिखना था, पर्सनालिटी के कितने क्या क्या है वो लिखना था। उसके बाद इसी में है लर्निंग की फैक्टर क्या है, लर्निंग का प्रक्रिया क्या है, पोषण क्या है, उसके बारे में लिखना था। तो ये आपका 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। और लॉन्ग क्वेश्चन आपका तीनों 15-15 नंबर का था। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स में है और ये आपका 5 मार्क्स का है, यानी कि 5 नंबर का है। देख सकते हैं कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स आया हुआ है और ये 1 वे लाइन का क्वेश्चन है। कितना इजी पूछा हुआ है, सीखना देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है 1 नंबर में सीखना एक डैश प्रक्रिया है। तो सीखना एक डैश प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर एक्सरसाइज हो जाएगा, यानी कि अभ्यास हो जाएगा। इसमें आप लिख सकते हैं सीखना एक अभ्यास है, यानी कि अभ्यास यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सीखना एक अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, संस्कृति एक डैश वातावरण है। तो संस्कृति एक सामाजिक वातावरण हो जाएगा। इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा, 2 का सामाजिक वातावरण हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते थे इसमें सामाजिक वातावरण। और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ दहेज प्रथा डैश समस्या है। तो दहेज प्रथा क्या हो जाएगा, दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक समस्या। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक समस्या। यहाँ पे आप लिख दे रहे हैं सामाजिक समस्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। फिलिंग इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सामाजिक समस्या, यानी कि दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या है। और चौथा है इसमें बुद्धिमत्ता डैश से डैश में भिन्न होती है, यानी कि व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होता है। इसमें हो जाएगा व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होता है बुद्धिमत्ता। यहाँ पे हो जाएगा आपका व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है
समुदाय को डैश और डैश समूह में विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो समुदाय को किस में विभाजित करते हैं? शहर और गांव में, शहर और गांव में विभाजित करते हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा शहर और दूसरा हो जाएगा गांव। ये क्या करते हैं? समुदाय को बांट देते हैं, एक शहर और दूसरा गांव। अब ये हो गया फिलिंग इन द ब्लैंक्स 5 नंबर। अगर आप इस तरह का बनाए होंगे तो आपको 5 नंबर कोई काट नहीं सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं आप, लिखा हुआ मिलान कीजिए, यानी कि मैचिंग आ गया है, मिलान करना था। तो चलिए हम मिलान करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। पहला है संज्ञात्मक प्रक्रिया। तो संज्ञात्मक प्रक्रिया का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ध्यान, यादाश्त और बुद्धिमत्ता। एक का क्या हो जाएगा? 3, एक का हो जाएगा ध्यान और यादाश्त और बुद्धिमत्ता। दूसरा क्या लिखा हुआ? दिमाग की संरचना। दिमाग की संरचना में हो जाएगा, दिमाग की संरचना में हो जाएगा ईड, अहंकार, अति और अहंकार। ईड, अहंकार, अति और अहंकार। तीसरा में क्या लिखा हुआ है? तीसरा में लिखा हुआ है दिमाग का अध्ययन। दिमाग का अध्ययन किस में होता है? तो ये मनोविज्ञान में होता है, साइकोलॉजी में होता है। तो इसका हो जाएगा 2 राइट, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। और चौथा लिखा हुआ है हिंदू विवाह अधिनियम। तो ये हिंदू विवाह अधिनियम 18 मई 1955 यानी कि 1955 में ये अधिनियम बना हुआ था, बनाया गया था। और उसके बाद लास्ट क्या है? वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति क्या हो जाएगा? सामाजिक समस्या हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा सामाजिक समस्या। तो आप देख सकते थे कि मैच द फ्लोइंग भी किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है? ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि सही और गलत। सही और गलत करना था। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। समाज शास्त्र मानव समाज का विज्ञान है, तो ये हो जाएगा ट्रू। समाज शास्त्र मानव समाज का विज्ञान है, पहला का हो जाएगा ट्रू। अब दूसरा बात करते हैं, ध्यान यादाश्त की प्रथम प्रक्रिया है, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। ध्यान क्या है? यादाश्त की प्रथम प्रक्रिया है, तो हाँ ये हो जाएगा ट्रू यानी कि सही। तीसरा है तनाव व्यक्ति को सुखद अनुभव देता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये सुखद अनुभव नहीं देता है। 3 का हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है चौथा, मरीज की देखभाल में मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स। अब नेक्स्ट लास्ट है मादक नशीले पदार्थों का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, तो ये भी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा फॉल्स। तो आप देख सकते थे कि पहला और दूसरा सत्य है, बाकी तीनों क्या है? असत्य है। ये तीनों क्या है? गलत है। अब देखिए ये आप ट्रू फॉल्स को सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक के करते हैं, ये भी आपका 5 नंबर का था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। लास्ट टॉपिक क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में कौन कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है आप देख सकते हैं। लिखा हुआ संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कोई 3, यानी कि राइट शॉर्ट नोट लिखना था एनी 3 इसमें से आपको लिखना था। तो पहला क्या लिखा हुआ? प्रेसेप्शन यानी कि अनुभूति। या तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं लिख सकते थे, या लिख सकते थे नर्सों के लिए अच्छी आदतों के निर्माण का महत्व लिख सकते थे, या मानव वृद्धि एवं विकास में वातावरण का प्रभाव लिख सकते थे, या जनसंख्या विस्फोट लिख सकते थे। लेकिन इसमें से आप 3 क्वेश्चन लिखते जो आपका 15 नंबर मिलता। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी उस तरह का नहीं दिया गया था कोई हार्ड, तो आप इसको आराम से लिख लिए होंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।